नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है ब्लेसिंग्स इन टर्म्स ऑफ लव। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है बैलेंस, आपका दूसरा ऑप्शन है कंप्लीशन, आपका तीसरा ऑप्शन है मिरेकल। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके लव लाइफ में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है बैलेंस। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में आप अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी पाओगे। ओके, तो हो सकता है कि काम की वजह से आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा बैलेंस करके चीज़ों को चलने की ज़रूरत है। तो आपके लाइफ में, स्पेशली आपके लव लाइफ में जो ब्लेसिंग आ रही है वो ये है विद द मैजिशियन कार्ड। आपके लाइफ में कुछ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। ओके, चीज़ें काफ़ी खूबसूरत होने वाली हैं। वो चीज़ है विद द मैजिशियन कार्ड। एक समय रहेगा जहाँ पे चीज़ें बहुत स्मूथली जाएंगी। आपका रिलेशनशिप, हर चीज़, मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक इट बी अ परफेक्ट टाइम। ओके, या परफेक्ट डेट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द मैजिशियन कार्ड। तो इस समय का भरपूर लाइक इन्जॉय दिस मोमेंट। ओके, मोमेंट में प्रेजेंट रहें एंड ये समय लाइक मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट विद द मैजिशियन कार्ड। ओके, तो ये जो परफेक्ट टाइमिंग है या ये जो परफेक्ट डेट है आपका इस इंसान के साथ, वो ये हो सकता है कि ये जो मोमेंट ही आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, इसकी वजह से आप कोई भी चैलेंज को फेस कर पाओगे। ओके, क्योंकि जो दूसरा कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो स्ट्रेंथ कार्ड यूजुअली चैलेंजेस की बात करता है, बट मुझे लगता है क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है तो इस हिसाब से मेमोरीज़ आपके बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं इस इंसान के साथ। तो डिफ़िकल्ट टाइम्स पे, इस दौरान पे ये इंसान आपका सपोर्ट चाहते हैं। ओके, लाइक आइदर आप उनका सपोर्ट चाहते हो या वो आपका सपोर्ट चाहते हैं। दे वॉन्ट यू टू बी अंडरस्टैंडिंग। ओके, विद द स्ट्रेंथ कार्ड। तो इस दौरान पे वो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है एंड आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि लाइक वॉट मतलब रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो इस हिसाब से वो जो परफेक्ट मेमोरीज़ हैं या जो खूबसूरत मेमोरीज़ हैं आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगे इस सिचुएशन में विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड ये भी कहता है कि विश्वास रखें, इस दौरान पे आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत सपोर्टिव होंगे। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सक्सेस की बात करता है, फेम की बात करता है। ओके, तो इस दौरान पे जो भी आपके पार्टनर कर रहे हैं या विद द मैजिशियन एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो विद द मैजिशियन एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड आप एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिनका सोसाइटी में नाम है। मे बी दे हैव कोई सोशल प्रेजेंस हो सकता है, सोशल मीडिया में बहुत फेमस टाइप के इंसान हो सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड फेमस लोगों की बात करता है। ओके, तो एक्टिंग फील्ड में भी हो सकते हैं। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, मैजिशियन एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आइदर आपके पार्टनर सक्सेसफुल होंगे, वो चीज़ है, या आप एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपकी जो the one who will become successful. Okay, उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइफ में अगेन ये दिखा रहा है कि चैलेंजेस हो सकते हैं बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, लाइक यू विल स्टिल मूव फॉरवर्ड और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाले हो। इमोशनली थोड़ा टर्बुलेंस हो सकता है, थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एज वेल, फिर भी आप आगे बढ़ोगे।
विद द हायरोफेंट कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। इस दौरान पे अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो ये इंसान आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द हायरोफेंट कार्ड। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मैरिड लोगों के लिए हायरोफेंट पॉजिटिव कार्ड नहीं है, क्योंकि ये मैरिज काउंसलर की बात करता है। ओके, तो इस हिसाब से अगर आप ये चीज़ खुद ही सॉर्ट आउट करो तो अच्छा रहेगा। एंड विद द हायरोफेंट कार्ड, हायरोफेंट अगर इफ़ यू आर नॉट मैरिड तो ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। उसके बाद है 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। तो ये इंसान इस सिचुएशन से लाइक अभी इस दौरान पे ये स्ट्रगल है, लाइक दे आर फाइटिंग दिस। कहीं ना कहीं कुछ फाइट इन्वॉल्व हो सकता है, बट ये इंसान इस सिचुएशन से निकलने वाले हैं विथ दी 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द हर्मिट कार्ड। एक अकेलापन हो सकता है या अकेले इस सिचुएशन को फाइट कर रहे हैं, बट इस सिचुएशन से ये इंसान निकल पाएगा। दे गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड इस इंसान को प्रॉब्ली ये लग रहा है कि वो अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, बट अगर आप इस इंसान को सपोर्ट करते हो इट विल गो अ लॉन्ग वे। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द हर्मिट एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो इस सिचुएशन में आउटकम आपके हिसाब से आएगा। जो भी आपका डिज़ायर आउटकम है वो आपको मिलने वाला है विद द 9 ऑफ कप्स। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे, क्योंकि आउटकम कार्ड निकला है। तो इस हिसाब से जो भी आप चाहते हो, थोड़ा स्ट्रगल है रिलेशनशिप में, बट यहाँ पे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। उसके बाद जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून अप्स एंड डाउन्स की बात करता है, बट काफ़ी एक पॉजिटिव कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि सिचुएशन आपके फेवर में है। तो इस दौरान पे बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होंगी, वो चीज़ है, बट उसके साथ थोड़े स्ट्रगल भी हो सकते हैं, बट एवरीथिंग विल गो वेल। एंड इस दौरान पे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून चीज़ें आपके फेवर में हैं, इन द सेंस लाइक बहुत बार मैं इस कार्ड को ऐसा देखती हूँ कि अगर आप किसी के पीछे भाग रहे थे या लाइक आप ही हमेशा हर चीज़ करते थे इस इंसान के लिए, यानी इंसान कुछ भी एफर्ट आपकी तरफ नहीं करता था, तो वो सिचुएशन बदलने वाली है। क्योंकि अभी आपको लगेगा कि नहीं मुझे नहीं देना, एंड देन आपके पार्टनर को लगेगा कि या आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम। तो उस टाइप की एनर्जी देखती हूँ मैं व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, तो स्ट्रेंथ कार्ड भी ऐसे रिलेशनशिप्स की बात करता है जहाँ पे थोड़ा इम्बैलेंस है। मे बी उसी की वजह से बैलेंस कार्ड भी निकला है, जहाँ पे दिखा रहा है कि इम्बैलेंस है सिचुएशन में। मे बी आपने इस इंसान के लिए बहुत किया है। यू डू अ लॉट, वे टू मच। स्ट्रेंथ कार्ड वही दर्शाता है, मतलब आप बहुत ही सपोर्टिव हो इस इंसान की तरफ, एंड you've done a lot for this particular person। एंड बहुत बार ना वो सामने वाला इंसान रियलाइज़ नहीं करता, एंड देन जब प्रॉब्ली आप उनके लाइफ से निकल रहे हो या किसी न किसी तरीके से उनको लगता है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, तो दे स्टार्ट रियलाइजिंग कि उन्होंने क्या खोया है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ, क्योंकि 8 ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून रखा है, तो ये सिचुएशन बदलने वाला है। तो अगर आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है जहाँ पे आपको सामने वाले इंसान से कुछ नहीं मिल रहा था, तो सिचुएशन बदलने वाला है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको इस रिलेशनशिप में। तो आपकी ब्लेसिंग यही है कि ये इंसान आपकी अहमियत समझेंगे, उनको रियलाइज़ होगा कि आप जितना इस इंसान के लिए करते हो उतना कोई नहीं करने वाला उनके लिए। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है क्लीन इट अप। तो आप इस सिचुएशन से निकलने वाले हो विद क्लीन इट अप एनर्जी। बिल्डिंग ब्लॉक्स, अपने रिलेशनशिप में ये फोकस कीजिए कि आपका रिलेशनशिप ट्रस्ट पे बेस्ड है एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पे बेस्ड है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स यूजुअली कहता है कि मे बी आपके कनेक्शन का फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अपने आप से सच कहिए और सामने वाले इंसान से भी सेम एक्सपेक्ट कीजिए। विद द ट्रुथ बी टोल्ड।
मेंडिंग कार्ड, सिचुएशन संभलने वाली है। ओके ये इंसान सिचुएशन पे काम करना चाहेंगे, इस रिलेशनशिप में काम करना चाहेंगे, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ओवरऑल जो यहाँ पे एनर्जी है, मैंने 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को मूविंग ऑन एनर्जी इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे साथ हो आप। ओके मतलब एक स्ट्रगल है बट आप मूव ऑन नहीं हो रहे हो एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके होल्ड ऑन, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में बट दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हायराफेंट है। ओके तो यहाँ पे आपको काउंसलिंग या कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा है। ओके तो यहाँ पे संभल रही है सिचुएशन एंड ये इंसान आपको लेट गो नहीं करेंगे। ओके दे आर फाइटिंग दिस। तो अगर आप सोच रहे हो कि ओके इनको छोड़ना है कुछ भी, लाइक उस टाइप की एनर्जी में नहीं देख रही हूँ, बट दे विल फाइट टू कीप यू इन देयर लाइफ। ओके ये इंसान लड़ेंगे आपके लिए ताकि आप उनके लाइफ में रहो। ओके तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द हर्मिट, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। It's been so long. Crazy in love. I have liked you for so long. Love story. One last message. डिसऑनेस्ट। ओके तो ध्यान दीजिए, मे बी आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते हो। ओके विद ट्रुथ बी टोल्ड मुखौटे की बात करता है, तो इस हिसाब से हो सकता है कि इंसान पूरी तरीके से सच नहीं बोलते या चीज़ें छुपाते हैं। तो इस हिसाब से आप आइदर ट्रस्ट नहीं करते या आपको लगता है कि ये इंसान सच नहीं बोल रहा है। ओके बट आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो पॉजिटिव हैं। क्रेजी इन लव, लव स्टोरी, आई हैव लाइक्ड यू फॉर सो लॉन्ग। ओके तो यहाँ पे हायराफेंट भी है, तो ये यूजुअली बहुत स्टेडी रिलेशनशिप की बात करता है, बहुत लंबे वक्त से किसी को पसंद करने की बात करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल हायराफेंट कार्ड है। ओके तो अर्दी एनर्जी है, किसी को ईजिली लेट गो नहीं कर पाते एंड फर्स्ट लव इम्पॉर्टेंट, लाइक एक टाइप का कनेक्शन इम्पॉर्टेंट रहता है इनके लिए, लॉन्ग टर्म सोचते हैं हायराफेंट। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। उन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ लव। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है कंप्लीशन। तो इस हिसाब से आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट है, बट कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है। मे बी आप अपने लाइफ से नेगेटिव एनर्जीज़ को निकाल रहे हो, समझ में आ गया है कि किसी चीज़ को लेट गो करना है, किसी नेगेटिविटी से या किसी सैड मोमेंट से अपने आप को निकालना है। ओके तो उस चीज़ की बात करता है कंप्लीशन कार्ड। एंड ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर यूजुअली पार्टी टाइप का है, एन्जॉइंग है, फन है, वो सारी एनर्जी को दर्शाता है एंड इवन लाइक सेक्सुअल एनर्जी को भी दर्शाता है। ओके यूजुअली ऑरेंज कलर। तो टैरो के हिसाब से आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स कुछ सेलिब्रेट करने की बात है। ओके मे बी देयर समथिंग टू सेलिब्रेट। आप बहुत जल्दी किसी पार्टी में जाने वाले हो, कोई शादी में जाने वाले हो, या किसी न किसी टाइप का गेट टुगेदर होने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 3 ऑफ कप्स। बट यूजुअली 3 ऑफ कप्स रिलेशनशिप्स के लिए मैं इतना पॉजिटिव नहीं मानती हूँ, बट हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स इस दौरान पे आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या सामने वाले इंसान के फ्रेंड्स आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वो चीज़ हो रहा है यहाँ पे विद द 3 ऑफ कप्स। या बहुत जल्दी आप इस इंसान के दोस्तों को मिलने वाले हो। दूसरा जो कार्ड है, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो
इस दौरान पे गेट टुगेदर्स में आपको कोई मिलेगा, ओके, विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द थ्री ऑफ कप्स यू विल फाइंड समवन। वो चीज़ मैं देख रही हूँ, प्रॉब्ली ये इंसान आप में इंटरेस्टेड होंगे, इस इंसान से आपको ऑफ़र मिल सकता है एंड आप बस एंजॉय कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, यू जस्ट हैविंग अ फन टाइम एंड लाइक ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ आपको मिल सकता है, या कोई ना कोई आप में इंटरेस्टेड हो सकता है इस दौरान पे विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द थ्री ऑफ कप्स। तो ये ब्लेसिंग हो सकता है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, अगर आपको नया रिलेशनशिप चाहिए तो। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक फॉर्मल गैदरिंग हो सकता है, फॉर्मल गेट टुगेदर या विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स काम को दर्शाता है, तो काम के क्षेत्र में इस दौरान पे देयर कैन बी अ न्यू स्टार्ट ऑफ लव। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस रिलेशनशिप में ये इंसान मेहनत करने की कोशिश करेंगे, दे वांट टू वर्क दिस आउट, वो चीज़ भी है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से मुझे लगता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है यू आर सिंगल, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। एक बहुत सिंगल एनर्जी है, जो फर्स्ट कार्ड भी है वो कंप्लीशन की बात कर रहा है। तो इस हिसाब से मे बी रिसेंटली यू बिकम सिंगल, वो चीज़ भी हो सकता है, या यू आर लुकिंग फॉर न्यू लव। देन इफ़ यू लुकिंग फॉर न्यू लव, आप चाहते हो अपने लाइफ में एक नया लव लेके आने के लिए, तो इस हिसाब से गेट टुगेदर्स पे जाएं, गो आउट, हैव फन, एन्जॉय करें। अगर काम के हिसाब से भी आपको कहीं बुलाया जा रहा है, कोई मीटिंग में बुलाया जा रहा है, गो देयर, आप वहाँ पे कोई पोटेंशियल पार्टनर को मिल सकते हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके। एंड मेक श्योर दैट यू लुकिंग गुड, मेक श्योर कि आप अच्छे तरीके से ड्रेस्ड अप हो फॉर द इवेंट, ओके। वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। इस दौरान पे जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है, जैसे मैंने कहा कि कोई इंटरेस्टेड होगा आप में प्यार के हिसाब से, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, आप में ग्लो अप आएगा, ओके, लाइक यू वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, अपने फिज़िक को मेंटेन कर रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो इस दौरान पे। जैसे मैंने कहा जो फर्स्ट कार्ड है ऑरेंज कलर का कार्ड है, तो यूजुअली ऑरेंज जैसे मैंने बताया पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फन इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, बीइंग सोशल विद पीपल। तो इस दौरान पे बेस्ट है कि बी सोशल एंड यू गोइंग टू फाइंड समवन, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ इस दौरान पे आपके लाइफ में। एंड विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ लाइक लुक गुड, वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड मुझे लगता है एक ग्लो अप आप में आने वाला है, यू आर गोइंग टू लुक रियली गुड। अगर जो लास्ट कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड, अगैन वेरी पॉजिटिव, ओके। तो प्रॉब्ली आपको लगेगा कि दिस इज़ नॉट समथिंग इन द सेंस ये न्यू स्टार्ट, ओके। जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, आपको प्रॉब्ली लगेगा कि ये ज़्यादा दूर जाने वाला नहीं है ये रिलेशनशिप, या दिस इज़ नॉट लॉन्ग टर्म, या दिस इज़ लाइक एक टाइप का आपको लगेगा कि ओके ये रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, लाइक उस टाइप की फीलिंग आपको आएगी। एंड आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि प्रॉब्ली इस इंसान के साथ फ्यूचर हो सकता है, बट विद द एस ऑफ कप्स एंड उसके नीचे वर्ल्ड कार्ड है, तो ये दिखाता है कि ये रिलेशनशिप बहुत दूर तक जाएगा, ओके। एंड विद द वर्ल्ड कार्ड प्रॉब्ली एक नए नेक्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ में भी आप जा सकते हो उस इंसान के साथ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई रिलेशनशिप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट वो इंसान हमारे साथ ज़िंदगी भर लाइक दे बिकम आर लाइफ लॉन्ग पार्टनर, या उस टाइप की एनर्जी, ओके। लाइक आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन, ओके, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन, मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, ओके। सो आई होप यू गेट कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको विद द एस ऑफ कप्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। बट या कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट कि अगर आप ऐसे कोई इंसान से मिल रहे हो तो। एंड देन जो लास्ट कार्ड है वो है टेन ऑफ कप्स, ओके, यू हैव अनदर कार्ड। जो लास्ट कार्ड है वो है टेन ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से यूजुअली टेन ऑफ कप्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो कहता है कि यू गोइंग टू मीट समवन इन योर वर्क प्लेस, जिनसे आप प्यार में पड़ोगे, या ये इंसान आपके प्यार में पड़ेंगे, ओके। एंड इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर हो सकता है।
हैप्पीली एवर आफ्टर हो सकता है, लव लाइफ, लाइक ऑल थिंग दैट यू वांट, जैसा आप अपने लाइफ में चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, अगर आपके लाइफ में इस दौरान पे आप बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हो, ओके, इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो, बट आपके जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव निकले हैं, जो कह रहे हैं कि यू नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। ओके, जो चीज़ चली गई उसे लेट गो करने की ज़रूरत है, एंड जो आपका फ्यूचर है वो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इन स्टोर है। ओके, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, एंड देन आप देखें जो लास्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वो भी खुशियों का कार्ड है। ओके, सो आपका सबसे लास्ट कार्ड है वो है टावर कार्ड। तो जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी एंड मैंने ये कार्ड्स रखे, तो सबसे जो बैक ऑफ द डेक था वो था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पर आपको मे बी बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीशन कार्ड, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, मे बी एक नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, तो जब ये पॉजिटिव चीज़ें होंगी लाइफ में, फिर भी एक डर है अंदर से, ओके, कि ओके कुछ ना कुछ बुरा होगा, समथिंग विल गो रॉन्ग, मुझे इतना खुश नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा आपको बार बार लगेगा। वो चीज़ हो सकता है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द टावर कार्ड। टावर कार्ड ये आपके रीसेंट ब्रेकअप की बात कर रहा है, या विद द टावर कार्ड एंड विद द कंप्लीशन कार्ड ये दर्शा रहा है कि मे बी इस दौरान पे आप स्ट्रगल कर रहे हो इमोशनली। ओके, बट क्योंकि ये लास्ट कार्ड है, आउटकम कार्ड है, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स था बैक ऑफ द डेक, तो इस हिसाब से ये दर्शाता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं। ओके, मे बी दिस इज़ नॉट योर रियलिटी। जो टावर कार्ड है वो आपकी रियलिटी है, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में, जहाँ पे आप कोई सिचुएशन को, एक छोटी सी चीज़ को सोच सोच के उसको पूरी तरीके से नेगेटिव कर रहे हो, अपने आप को होप नहीं दे रहे हो आप। अगर कोई चीज़ होने को है तो वो होके रहेगी। ओके, हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पे क्योंकि टावर है एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स था बैक ऑफ द डेक, तो ये बस दर्शा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके, लाइक यूर थिंकिंग एंड मेकिंग इट वर्स। तो अपने थॉट्स पे कंट्रोल कीजिए थोड़ा। उसके बाद है डीप नोइंग। आई थिंक आप कुछ जानते हो, आई थिंक ये रियलाइजेशन है कि you will have good things coming in your life, एंड उसके बाद है टू बी फेयर। ओके, तो टू बी फेयर ये दर्शाता है कि आपके साथ गलत नहीं होगा। अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। ओके, सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस। Okay, I think of messaging you, but I let my pride get in the way. Family drama. Okay, not enough chemistry to keep this going. Lovers. One last message, past. Okay, ये जो completion है और ये जो tower है, ओके, एंड नॉट इनफ केमिस्ट्री टू कीप दिस गोइंग, तो मे बी कोई रिलेशनशिप ऐसा हो गया है जहाँ पे आप दोनों के बीच में वो कनेक्शन उतना स्ट्रांगली नहीं रहा, या यू फॉलन आउट ऑफ लव, जो दिखा रहा है कि कंप्लीशन है। ओके, मतलब एक चीज़ ख़त्म हो रही है, नई चीज़ शुरू हो रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मे बी जब ये न्यू लव आपके लाइफ में आएगा, उस दौरान पे प्रॉब्ली आप ऑलरेडी सोच रहे हो, पहले से ही सोच रहे हो कि मुझे इस कनेक्शन से निकलना है, किसी एक जिस कनेक्शन में आप हो उससे निकलना है, एंड देन जब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा, प्रॉब्ली यू विल एंड अप ब्रेकिंग अप। ओके, मतलब लाइक आप आइदर इट इज़ यू डूइंग इट, ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द टावर। बट यहाँ पे ना, लाइक टू अ ग्रेट एक्सटेंट मुझे ये लग रहा है कि दिस इज़ ऑलरेडी डन, या अभी आप उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, वो चीज़ है लाइक सम सॉर्ट उस टाइप का सिचुएशन,
एंड विद द पास्ट एंड विद नॉट इनफ केमिस्ट्री, ये दोनों मुझे लगता है कि आपके पास से रिलेटेड है। एंड ये भी आई थिंक ऑफ मैसेजिंग यू, मे बी दस फैमिली ड्रामा बट लवर्स, ओके। Okay, let me pull out some more messages. Don't you miss me? यहाँ काफ़ी फ्यूचरिस्टिक कार्ड्स निकले हैं एक्चुअली। गिव योर हार्ट टू द वन हु डिजर्व्स यू एंड देन यू मेक मी बिलीव इन फेरी टेल्स। तो 10 ऑफ कप्स है आपके पास, ओके, फेरी टेल एंडिंग। बहुत सारे लोग मे बी आप ये नई शुरुआत आपके पास लव के साथ चाहते हो, ओके। अगर वो चीज़ है तो पॉसिबिलिटी है, लेट मी सी विद द वर्ल्ड कार्ड, प्रॉब्ली 1 साल लगेगा, ओके, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है तो इस हिसाब से वो चीज़ हो सकता है विद, अगर ये सेम इंसान है तो मे बी लाइक 1 ईयर, बट अगर ये कोई नया है तो बहुत जल्द ही होने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग है ना, होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ लव। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है मिरेकल कार्ड, तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव होगा आपके लव लाइफ में। मे बी कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड एक सेविंग ग्रेस हो सकता है, वो चीज़ है लाइक लास्ट मोमेंट में कहीं से हेल्प या किसी तरीके की मदद, लाइक समथिंग विच यू विल नॉट एक्सपेक्ट, ओके। तो उस चीज़ की बात करता है, क्योंकि मिरेकल वही चीज़ है जहाँ पे हमारे उम्मीद से ऊपर हमें मिलता है, ओके। तो उस टाइप का कार्ड आपने चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं लव के हिसाब से, आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। आपका जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, तो इस हिसाब से इस दौरान पे आपके लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में रिसोर्सेज की अगर कमी थी, पैसों की कमी थी, तो इस सिचुएशन से आप निकलने वाले हो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये चीज़ भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, मे बी देव लर्न देयर लेसन, वो चीज़ हो सकता है पैसों के हिसाब से, या इस दौरान पे उनको कुछ पैसे मिलने वाले हैं, वो चीज़ भी हो सकता है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, होल्ड ऑन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए मैं मैसेजेस पहले निकाल लेती हूँ। Someone thinks you're sexy, okay. Second chance. You can shatter me like no other. हटके हो. One last message. Responsibilities are weighing me down. You're my heart's desire. Okay. तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स वो ये है कि इस दौरान पे, ओके, आपके पार्टनर आउट ऑफ द वे जाने वाले हैं। जो भी मेहनत लगेगी वो मेहनत करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस दौरान पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, वो तो ऑलरेडी है क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर वेइंग मी डाउन। बट मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, दे आर विलिंग टू वर्क हार्ड, ओके। मे बी क्योंकि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अब वो चीज़ भी हो सकता है। बहुत बार जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है माफ़ी का कार्ड है, बट इस दौरान पे जिस तरीके से इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे वो काफ़ी अलग होगा विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। लाइक दे रियली वर्किंग हार्ड आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान हर सिचुएशन को संभालने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ दिस रिलेशनशिप। मतलब आप पे कुछ नहीं आएगा या आपके कंधों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। With the 8 of swords,
एट ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली ना एक काफ़ी एक स्टक एनर्जी है, जहाँ पे एक इंसान एक ही सिचुएशन को सोच सोच के मतलब बहुत बार उन्होंने उस सिचुएशन के बारे में सोचा है, पर उनको ना कुछ आंसर्स नहीं मिल रहे। दे आर जस्ट गोइंग इन सर्कल्स एंड लाइक हर टाइम उनको लगता है कि ओके क्या गलत हुआ, क्या हुआ, ओके तो उस टाइप का है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड वो उस सिचुएशन में स्टक फील करते हैं एंड उनको लगता है कि जब तक मुझे आंसर्स नहीं मिलेंगे, ओके दे आर लुकिंग फॉर आंसर्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स ना आंसर्स ढूंढ रहे हैं एंड उनको लगता है कि जैसे ही आंसर मिलेगा वो सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। बट यू नो इंसान सर्कल्स में जा रहे हैं, दे जस्ट गोइंग इन सर्कल्स। तो इस हिसाब से विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स मे बी इस दौरान पे आपके लाइफ में आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, ओके आपके रिलेशनशिप में या कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ है, मे बी समवन टू टाइम ड्यू, वो चीज़ भी हो सकता है विद द टू ऑफ पेंटिकल्स। बट आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे, ओके कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है with the two of swords, two of pentacles and 10 of wands, एक सुधार आएगा इस इंसान में। आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव बट ये इंसान बदलेंगे, ओके देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज इन देम, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। अगर बहुत समय तक ये इंसान आपको कोई डिसीजन नहीं दे पा रहे थे या कोई आंसर नहीं दे पा रहे थे, तो वो चीज़ बदलने वाली है। With the two of swords, with the two of pentacles and with the 10 of wands, सिचुएशन एक्चुअली बदलने वाली है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। सो या इफ़ ये इंसान ने आपको टू टाइम किया है या आपको बस दे केप्ट यू हैंगिंग, मतलब ना कुछ कहा कुछ बोला आपसे, यू फीलिंग स्टक, मतलब आपको लग रहा है कि ये सच भी था कि नहीं, तो इस हिसाब से आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ ना कुछ पता चलेगा जिसकी वजह से लाइक इट बी लाइक अ मिरेकल, ओके तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे सेकंड चांस आया है, तो इस हिसाब से इंसान आपके साथ दे वांट अ सेकंड चांस एंड देन लाइक बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो काफ़ी ऑब्वियस हैं आपको या आप हमेशा जानते थे, बट मे बी ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली ना चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो उसी तरीके से फील करते हैं, दे आर वेरी क्लियर, पूरी तरीके से दिखाई देता है, बट देन सामने वाला इंसान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड या दूसरी जो एक और चीज़ है, मे बी अगर टू टाइमिंग नहीं की है तो विद द टू ऑफ पेंटिकल्स देव ऑलवेज बीन बिजी बट नाउ दे विल मेक टाइम फॉर यू, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके उसके बाद है क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इनकी पर्सनालिटी में बदलाव आ रहा है, दे आर अ चेंज्ड पर्सन, आइदर दे गोइंग थ्रू अ चेंज या इनमें वो बदलाव आएगा विद द क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो लास्ट कार्ड है वो है सोलमेट कार्ड। तो realization, okay, like true love and all that stuff with the soulmate card. soulmate मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इनके पास वो चाबी है, ओके आई होप इट्स विजिबल। यहाँ पे पेंगुइन के पास चाबी है, ओके एंड ये इनके दिल का चाबी है। तो इस हिसाब से इट्स लाइक यू नो आप ही के लिए फील करते हैं या यू आर द की टू देयर हार्ट, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द सोलमेट कार्ड, ओके लाइक यू होल्ड द की टू देयर हार्ट। तो मे बी दे ट्रूली लव यू बट प्रॉब्लम है कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ये इंसान, ओके विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक नॉट वांटिंग टू एक्सेप्ट, बट वो चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।